हेलो एंड वेलकम टू कुमार एडिफायर। बच्चों, आज हम लोग सेकेंड क्लास का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 13 करने जा रहे हैं। एक कहानी है, आप लोगों के लिए स्टोरी है, जिसका नाम है कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। ओके, सो कर्ली लॉक्स का क्या मीनिंग? यहाँ पे कर्ली कर्ली मतलब घुंघराले, लॉक्स मतलब इस गर्ल का नाम है कर्ली लॉक्स, जिसके घुंघराले बाल हैं। ओके, एंड द थ्री बियर, और इसमें तीन भालू भी होते हैं। सो इससे जुड़ी स्टोरी है। तो इसको करने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग को करते हैं, बिकॉज जो भी स्टोरीज में है, ताकि हमें इसके मीनिंग्स को अच्छा आसानी से समझ सके। तो चलिए इसके वर्ड मीनिंग पे चलते हैं एंड इसको करते हैं। ओके, सो रहा आपके लिए वर्ड मीनिंग। एंड यहाँ कर्ली कर्ली, जैसे कि हमने अभी देखा, घुंघराले। सो इस गर्ल का नाम है कर्ली लॉक्स। ओके, तो घुंघराले बाल वाली एक लड़की। फॉरेस्ट फॉरेस्ट का मतलब जंगल है यहाँ पर। कॉटेज कॉटेज मीन्स कुटिया, जिसे घर भालू का एक कुटिया होगा उसके अंदर। ठीक है, तो कॉटेज बोल रहे हैं उनको। नो बडी, कोई नहीं। वॉक, सैर। वाउल्स, कटोरा। प्रोडिज, दलिया। प्रोडिज मीन्स लाइक यहाँ पे देख सकते कि काइंड ऑफ फूड, एक तरह के क्या है यहाँ पे फूड है। ओके, तो इसको प्रोडिज बोल रहे हैं, जिसको दलिया भी हम कह रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ नेक्स्ट है मिडल। मिडल मीन्स आपके लिए क्या? मध्य में, मतलब मिडल मीन्स बीच में, जैसे कि इन बिटवीन टू थिंग्स, मतलब दो चीजों के बीच में कोई एक। मिडल। ठीक है, साइज के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, मिडल साइज। ओके, ये हंगरी, हंगरी के लिए भूख। ओके, राइट सही। एट, खाया। बेडरूम, शयन कक्ष, जैसे बेडरूम को शयन कक्ष है, मतलब जहाँ पे हम सोने के लिए जाते हैं, बेडरूम। ओके, साइज, आकार। हार्ड, कटोरा। अस्लीप, सो जाना। टीनी, बहुत छोटी आकार का, मतलब टीनी मीन्स बहुत छोटा। ओके, तो ये जैसे कि लाइक ये हमारे वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट आपके ग्रफ, कटोरा, या फिर लिखा है रूखी, सॉरी कठोर। यहाँ पे ग्रफ मतलब क्या है? यहाँ पे कठोर या रूखी। वॉइस, आवाज। समबडी, कोई व्यक्ति। शाउटेड, चिल्लाया। ओके, शाउटेड मतलब कि शोर, सेड द लाउड नॉइज, इसमें साउंड में कि बहुत ज्यादा तेज से चिल्लाना। फिनिश्ड, खत्म करना। स्लीपिंग, सो रहा है। ओके, तो ये थे आप कुछ वर्ड्स के मीनिंग, इसे हमने कंप्लीट किए हैं। अब चलिए इसके स्टोरी पे चलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, सो हमने जैसे पढ़ा, ये कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। सो ये स्टोरी है, इसको स्टार्ट करते हैं हम। वंस देयर वॉज अ गर्ल विद कर्ली हेयर, हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स। ओके, सो एक लड़की थी जिसका घुंघराले बाल थे, एंड उसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? कर्ली लॉक्स। वन, हमने इसको देखा ना, कर्ली लॉक्स, घुंघराले बाल वाली एक लड़की, जिसका लॉक्स नाम है, और कर्ली लॉक्स कर्ली घुंघराले, और लॉक्स गर्ल का नाम है, तो कर्ली लॉक्स पूरा इसका नाम ही रखा गया है। वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं, फॉरेस्ट मतलब जंगल, वेंट मतलब जाना। तो क्या कह रहे हैं? वन डे सी वेंट इन टू द फॉरेस्ट, की एक दिन वो जंगल में, मतलब अपने घर के पास वाले जंगल में जाती है। शी वॉज शी शो अ कॉटेज, कॉटेज मतलब कुटिया। तो वो क्या देखती है? वहां पर एक कुटिया देखती है। इन इज एनीबडी इन द, शी आस्क्ड, मतलब वो पूछती है क्या कोई अंदर है, कि कोई है। ठीक है, सो देयर वॉज नो बडी, वहां कोई नहीं होता है। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज दे, मतलब कॉटेज अगेन हम देख रहे हैं कि यहाँ कुटिया था, तो बियर मतलब भालू। ठीक है, तो बियर की फैमिली फैमिली उस कुटिया में रहती थी। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, वॉक मतलब हमने देखा था सैर पर, तो क्या है कि दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, मतलब वो सैर पर गए हुए होते हैं। कर्ली लॉक्स वेंट इन, कर्ली लॉक्स उसके अंदर चली जाती है, कुटिया के अंदर। शी वांटेड टू सी हु लिव देयर, सो वो जानना चाहती थी इस कुटिया में कौन रहते हैं। शी शो थ्री वाउल्स ऑफ प्रोडिज ऑन द टेबल। सो अब वाल मतलब क्या कह रहे हैं? शी शो थ्री मतलब वो उसने तीन कटोरी, वाल मतलब कटोरी,
ऑफ प्रोड्यूस, प्रोड्यूस इन द सेंस ऑफ फूड, या कोई दलिया मतलब फूड, कोई किसी प्रकार का फूड हो सकता है, ठीक है, प्रोड्यूस का मीनिंग यहाँ पर। तो वो क्या देखती है, शी शो 3 बाउल्स ऑफ प्रोड्यूस ऑन द टेबल, तो वो देखती है कि टेबल पे 3 तरह के बाउल्स में प्रोड्यूस खाना रखा हुआ है। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर, मतलब कि सबसे बड़ा वाला बाउल होता है जो यहाँ पर बाउल, बिग बाउल, ओके। तो बड़ा वाला कटोरा जो होता है पापा बियर के लिए होते हैं, उसमें 3 भालू होते हैं, पापा बियर, मम्मा बियर एंड छोटा एक बियर होता है, लिटिल बियर, ओके। अ मिडल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर एंड अ टीनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर। अब क्या करें कि मिडल साइज, हमने मिडल देखा था, मध्यम मतलब कि बड़ा और छोटे के बीच में, मतलब एक बड़ा होता है, लेकिन जैसे कि देख सकते हैं ये आपके लिए बड़ा है, ये छोटा है, और इनके बीच में जो आता है इस तरह का, तो ये मिडल हो गया, ठीक है। तो मिडल बाउल, तो छोटे वाले से थोड़ा सा ये, चलो इसको थोड़ा इससे बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये छोटा हो गया आपके लिए, एंड ये सबसे बड़ा, और ये वाला मिडल है। तो ये मिडल वाला बोल रहे, मिडल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर, मिडल साइज वाला होता है ये मम्मा बियर के लिए होता है, एंड अ टीनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर, मतलब बेबी बच्चे के लिए, जो छोटा वाला इसके लिए छोटा बाउल होता है, कटोरा होता है। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री, कर्ली लॉक्स बहुत ही भूखी थी। शी एट द प्रोड्यूस फ्रॉम द बिग बाउल, पहले वो बड़े बाउल में से प्रोड्यूस खाना खाती है। इट वॉज वेरी हॉट, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल, फिर उसमें मिडल साइज वाले बाउल से खाना खाती है। इट वॉज टू कोल्ड, वो ज्यादा ठंडा होता है। शी एट फ्रॉम द लिटिल बाउल, मतलब क्या कर, 3 लिटिल बाउल, वो थोड़े से लिटिल बाउल मतलब जो सबसे छोटा बाउल होता है उसमें से वो खाना खाती है। इट वॉज जस्ट राइट, वो कहते हैं ये ठीक है खाने के लिए, मतलब वो ना ज्यादा गर्म होता और ना ही ज्यादा ठंडा होता है, एक नॉर्मल होता है, तो वो खा लेती है उसको। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल प्रोड्यूस, मतलब छोटे वाले बाउल में से सारा का सारा खाना खा जाती है। प्रोड्यूस मतलब बच्चों ध्यान रखना है कि खाना यहाँ पे, ठीक है, दलिया या किसी प्रकार का कोई खाना होता है। देन शी वेंट टू द बेडरूम, बेडरूम मतलब जहाँ पे रूम का, हम जिनने पढ़ा था साइंस पढ़ रहे थे, बट ये बेडरूम जहाँ हम सोने के लिए जाते हैं, ओके। सो वो बेडरूम में चली जाती है। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर, अ मिडल साइज बेड फॉर ममा बियर एंड टीनी टीनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर। अब क्या यहाँ पे 3 साइज के क्या थे, बेड थे, मतलब एक अगेन फिर से ये बड़ा सा था, लाइक सब देख सकते हो, एक मिडल था और एक सबसे छोटा बेड था, ठीक है। तो ये पापा बेयर के लिए, ये मम्मा बेयर के लिए, और ये टीनी बेयर के लिए, छोटा वाला था उनके लिए बेड थे, ठीक है। The bed was very, the big bed was very hard. The middle size bed was too soft, but the teeny little bed was just right. अब क्या कह रहे हैं कि जो बड़ा, सबसे बड़ा वाला बेड था वो बहुत ही ज्यादा हार्ड था, एंड मिडल साइज बेड वाज टू सॉफ्ट, और मिडल साइज का जो मम्मा बियर के लिए बेड था वो बहुत ही मुलायम था। बट द टीनी लिटिल बेड वाज जस्ट राइट, और टीनी लिटिल बेड जो था बेबी बियर के लिए था वो ठीक था, मीन्स लाइक नॉर्मल था। तो कर्ली लॉक्स घुंघराले वाली बाल वाली गर्ल फेल अस्लीप, उसको नींद आ रही थी इन द टीनी लिटिल बेड, मतलब नींद आ रही थी तो सबसे छोटे वाले साइज का जो बेड होता है उस पर वो सो जाती है, ओके। द बियर फैमिली कम बैक, ओके, जो बियर फैमिली होती है, जो घूमने गई होती है, सैर पे गई हुई होती है, वो वापस आ जाती है। समबडी एट माय प्रोड्यूस, सो क्या कहते हैं कि साउटेड पापा बियर, मतलब कि पापा बियर कहता है कि किसी ने मेरा प्रोडक्ट खाया है। इन हिज बिग ग्रफ वॉइस, मतलब ग्रफ मतलब कि बहुत ही चीखते हुए बोलते हैं, ग्रफ इन द सेंस यहाँ पे कठोर आवाज में, ठीक है बच्चों, कठोर। समबडी एट माय प्रोड्यूस टू, अब समबडी का मतलब कोई, मेरा, अब क्या कह रहे हैं कोई, यहाँ पे एट मतलब खाया, ठीक है, तो सम कोई मेरा खाना भी खाया है, सेड मामा बियर, मामा बियर भी कहते हैं कि मेरे खाने में से भी किसी ने खाया है। somebody finish all my produce, said baby bear in his teeny little voice, मतलब कि जो बेबी बियर होता है वो भी कहते हैं कि मेरे बेड में से, सॉरी,
और मेरे बाउल से भी किसी ने खाया और सारा खाना मेरा खा गया है। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पर द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। और बियर फैमिली जो होती है, बियर फैमिली वो कहाँ जाती है, बेडरूम में जाती है। somebody slept in my bed। अब क्या कहते हैं फिर से, shouted पापा बियर इन हिज बिग gruff voice, मतलब कि फिर से कठोर आवाज में कहता है किसी ने, कोई मेरे बेड पे सोया है। ठीक है, तो somebody slept in my bed too। मम्मा बियर भी कहती हैं कि मेरे बेड पे भी कोई सोया है। somebody is sleeping in my bed said baby bear in his little teeny voice। तो अब छोटी बियर होती, छोटी लिटिल बियर होती, तो कहता है कि मेरे बेड पे कोई सो रहा है। कर्ली लॉक्स वोक अप, जो कर्ली लॉक्स अब जाग जाती है। शी सो द थ्री बियर्स, अब जागती है तो तीनों बियर्स को अपने सामने पाती है। शी जम्प्ड डाउन एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड। सो क्या करती है, जब मतलब वो डर जाती है उनको सभी बियर्स को देख करके, और वहां से बेड से कूद जाती है। और जैसे कूदती है देख करके, तो जितनी तेज हो सकती है उतनी तेज वो कॉटेज से भागती है। ओके, सो जो स्टोरी थी उनसे किससे लिए गया, अडोप्टेड फ्रॉम गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बियर्स, मतलब गोल्डी लॉक्स एंड थ्री बियर्स ये आपकी स्टोरी ली गई थी। और टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चन है आपके लिए, रीडिंग इज फन, मतलब इसको पढ़ने और मजे से करने भी हमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, मतलब जंगल में जो कॉटेज था उसमें कौन रहते थे। तो आंसर है अ बेयर फैमिली लिव इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, मतलब जंगल के अंदर जो कोटिया थी, कॉटेज था, उसमें बेयर फैमिली, भालुओं का परिवार रहता था। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, व्हाट डिड कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल। तो कर्ली लॉक्स क्या देखती टेबल के ऊपर, तो सी शो थ्री बाउल्स ऑफ प्रोरेज ऑन द टेबल, की तीन तरह के बाउल हैं, एक बड़े साइज का, एक छोटे से मिडिल साइज का एंड एक सबसे छोटे साइज का, और उसमें खाना रखा हुआ होता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड सी एट अप द प्रोड्यूस फ्रॉम बेबी बियर वाउ। सो मतलब उसने जो तीनों बाउल थे, तीनों बाउल में से खाना ना खाकर सबसे छोटे बाउल में से खाना खाया था, बिकॉज क्यों, तो उसका आंसर यहाँ पे, कर्ली लॉक्स वाज हंग्री सी एट द प्रोड्यूस फ्रॉम द बिग बाउल। यहाँ बिग बाउल नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे लिटिल बाउल आएगा। ओके, तो यहाँ पे लिटिल कर लेना आप लोगों को, ये हटा देना यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब कर्ली लॉक्स को भूख लगा हुआ था, सी एट द प्रोड्यूस फ्रॉम द लिटिल बाउल, मतलब छोटे बाउल में से उसने खाना खाया था, क्योंकि उसका जो वो बाउल था ना ही ज्यादा गर्म था और ना ही ज्यादा ठंडा था, तो उसके लिए ठीक था, उसने उसमें से छोटे लिटिल बाउल में से खाना खा लिया था। फोर्थ क्वेश्चन है, हुज बेड डिड कर्ली लॉक्स स्लीप इन द एंड वाई, मतलब कि कर्ली लॉक्स कौन से बेड पे सोई थी और क्यों। तो कर्ली लॉक्स फेल स्लीप इन द टीनी लिटिल बेड, मतलब कि जो कर्ली लॉक्स थी उसको नींद आ रही थी और उसने सबसे छोटे वाले बेड पे जाकर के, जो बेबी बियर के लिए था, उस पर सो गई थी। सो नेक्स्ट है लेट्स टॉक से हमारे क्वेश्चन क्या है उसको हम पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट, व्हाट डिड यू सीन देयर, मतलब क्या आपने कभी जंगल देखा है, अगर हाँ देखा तो उसके अंदर क्या देखे हैं। तो आंसर है यस आई हैव सीन फॉरेस्ट, मतलब हाँ मैंने देखे हैं। आई शो अ नंबर ऑफ ट्रीज देयर, मतलब कि वहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ट्री हमने देखे हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, देयर इज अ प्लेट ऑफ स्वीट्स lying on the table, you want to add some sweet, what will you do, मतलब अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कुछ प्लेट रखी थी, इसमें स्वीट रखे हुए थे, ठीक है, और उसमें सब स्वीट खा लेते हो, फिर उसके बाद क्या, what will you do, मतलब क्या करोगे। तो यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट of all I will ask my elder to take a sweet or ask my mother to serve on स्वीट टू मी, मतलब कि टेबल पर स्वीट रखे तो उसमें बोलूंगा कि आप कोई खाएंगे, अगर कोई मतलब बड़े लोगों से पूछेंगे, खाने वालों से, और खाते हैं तो अपनी मदर को मैं बोलूंगा उनको सर्व करने के लिए और मुझे भी देने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट यू एट
ईट फ्रॉम अ वाउल, व्हाट डू यू कॉल अ वाउल इन योर लैंग्वेज, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वाउल जो कटोरी लिखी हुई थी, कटोरी, उसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो, तो यहाँ लिख सकते हो जैसे कि वी कॉल अ वाउल इन आर लैंग्वेज, यहाँ पे मतलब कि आर कर लेना, इसको हटाकर ओ यू आर, आर लैंग्वेज कटोरी, मतलब हम उसको क्या कहते हैं, कटोरी कहते हैं। एंड वी एट फ्रूट, उसके अंदर हम क्या क्या खा सकते हैं, एट फ्रूट, राइस एंड दाल, राइस एंड दाल खा सकते हैं, उसके अंदर रायता खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं, मतलब और भी कई तरह की चीजें हैं जो आप उसको लिख सकते हो। ओके, दही खा सकते हो, उसके अंदर जो कर्ड कहते हैं उसे, तो इस तरह के आप उसको आगे और लिख सकते हो। एंड अगेन अभी चलते हैं इसके कुछ वर्क्स जो भी बच्चे में पेंडिंग है उसको करते हैं आपके लिए। यहाँ पे बच्चों लेट्स राइट, सो लिखा है द बियर फैमिली, इसमें पापा बियर है, मम्मा बियर है और बेबी बियर है यहाँ पर। नेक्स्ट आए क्या बोला, ब्रिंग पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, टेक सम चार्ट पेपर। ओके, मतलब कि अपनी फैमिली के फोटोज लेने हैं एंड उनको क्या करना है, चार्ट पेपर लाना, राइट ऑन द फैमिली, और फैमिली ऊपर लिखना है, और स्टिक पिक्चर of your family members and write them their name, use Mr. and Miss for elders people, मतलब कि मिस्टर और मिस करिए, जैसे कि आपके पापा के नाम मिस्टर लाइक रोशन हो सकते हैं, मम्मी का नाम मिस्टर, मिसिस मिसिस टीना दत्ता हो सकती हैं, तो इस तरह के आप इसको लिख सकते हो जो भी आपके नाम है। ठीक है, तो मिस एंड मिस्टर का यूज करके आपको लिखने हैं, राइट दिस इज मी, और मतलब आपने लिए दिस इज मी लिख करके आप अपना पिक्चर वहां पे लगा सकते हो। स्टिक योर पिक्चर अंडर द इन अंडर एंड राइट योर नेम, मतलब कि लिखने के बाद आपको लिखा है द वर्ड कर्ली एंड हंग्री, टेल अस अबाउट कर्ली लॉक्स, कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बियर नाउ फ्रॉम देम इन सेंटेंस ऑफ ऑन योर ऑन, मतलब योर ऑन, लाइक कि अपने आप सेंटेंस यहाँ पे बना के, लाइक क्या कह रहे हैं यहाँ पे समझते हैं दोबारा, कि जो वर्ड्स दिए गए थे कर्ली एंड हंग्री, तो किसके बारे में, कर्ली लॉक्स के बारे में दिया गया था। कैन यू फाइंड सम, मतलब कुछ ऐसे वर्ड आप ढूंढ सकते हो जो बियर को डिस्क्राइब कर सके, बियर को बता सके। तो नाउ आप इसको लिखने के लिए आप देखो, हमने लिखा था कैसे, बिग, अब बिग करके बात करते हैं। बिग कौन थे, तो बिग यहाँ पे पापा बेयर थे, जो मतलब बहुत ही ज्यादा बिग था। माई हाउस इज अ वेरी बिग, ठीक है, तो आप इसको सेंटेंस में आप लिख सकते हो, बिग लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग लिख सकते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिख सकते हो, फैट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लेजी लिख सकते हो, लेजी लिख सकते हो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, नॉटी लिख सकते हो, हेयर लिख सकते हो, ठीक है, मतलब इस तरह की चीजों को लिख सकते हो और उसके सेंटेंस बना सकते हैं। बिग, तो माई हाउस इज ए वेरी बिग लिख सकते हो, माई फादर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, माई फ्रेंड इज अ वेरी फैट, यहाँ लिख सकते हो। लेजी मतलब की होती है जो आलसी होती है, और हेयर, तो माई सिस्टर हैज अ लॉन्ग हेयर, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, मैंने ये लिखे बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना है बच्चों। नेक्स्ट आगे लिखा राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली, तो अगेन यहाँ पे आपको 5 लाइन माई फैमिली पे लिखने हैं, आप इसको खुद से लिख सकते हो। ओके, चलिए आगे और इसको करते हैं। द बियर फैमिली वेंट फॉर अ वॉक बिफोर डिनर, somebody came in, look at what they did, मतलब कि बियर फैमिली जो वॉक पे जाती है, सैर पे, तो कोई उसके रूम में आते हैं और देखो क्या करके जाता है, उसको जरा एक बार देखते हैं उन्होंने क्या गड़बड़ की है। ठीक है, सो आप यहाँ पे कुछ मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, इस पिक्चर में देख सकती है प्लेट, इसमें बॉल रखा है, जगह जिसमें शू रखे हैं, यहाँ पे रैट है, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स हैं, यहाँ कैट है। ओके, तो हमें इसको देखना, उसको सही करना है, तो सही कैसे करना है, यहाँ पे लिखे हुए कुछ सेंटेंस है, उसको पढ़ के समझते हैं। राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन द रॉन्ग प्लेस, मतलब कि सारे रॉन्ग जगह पे रखे हुए हैं। ठीक है, जो पर्सन आया था वो रख के चला गया था, तो इसको हमें सही करना है। अब क्या सही करना है, मतलब कि सेंटेंस भर के बताने, मतलब सेंटेंस को, अ बॉल ऑन पापा बियर प्लेट, मतलब कि अब यहाँ ऑन लिख देना हमें। ठीक है, ओके, तो मैं बता दूं, देखो ये देख सकते हो कि पापा बियर के प्लेट में क्या रखा है, बॉल रखा है, तो पापा बियर प्लेट यहाँ पे अ बॉल ऑन पापा बियर प्लेट। ओके, नेक्स्ट है ऑफ फ्लावर्स, तो ऑफ फ्लावर्स कहाँ लिखे, तो मम्मा वेयर, मतलब फ्लावर्स ऑन
मामा बियर प्लेट, तो फ्लावर से मामा बियर के प्लेट में रखे थे। एंड लिखा अ प्लांट डैश बेबी बियर चेयर्स, मतलब प्लांट कहाँ रखे हुए, तो अंडर, आप यहाँ पे अंडर रखे हुए थे। अ प्लांट अंडर द बेबी बियर्स कर लेने इसको। ओके, सो ये थे आपकी इस तरह से चीजें। What else do you see in the picture, मतलब और क्या किया हुआ है, तो आप इस पिक्चर्स में देखें तो उसको आप बता सकते हो, तो उसको भी